हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो आज इस वीडियो का बहुत बड़ा रोल होने वाला है आपकी प्रिपरेशन के लिए, दैट इज फॉर एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि आरआरबी पीओ को नहीं क्वालिफाई कर पाए, बट अभी भी चांसेस हैं आप एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क के लिए। अब बहुत बढ़िया वैकेंसीज आने वाली है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप बिगनर हैं तो जरूर देखिए, और अगर रिपीटर हैं और आप चाहते हैं कि हम कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके किस तरीके से, जरूर इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा। ये कुछ विनर्स हैं जो कि आपके एसबीआई पीओ के विनर्स हैं 2023 में। चलिए अब मैं बात करता हूं कि आज के इस वीडियो का टॉप डिस्कशन किसके किसके ऊपर होने वाला है। एग्जाम पैटर्न और क्यों डिफरेंट है। देखिए डिफरेंट ये सबको मालूम है क्यों डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग तो होती है। रोहित सर सेक्शनल टाइमिंग तो है, यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग तो है रोहित सर, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो सर इसका मतलब मेरा प्री तो 100% निकल जाएगा। पहली बात तो समझ लीजिए कि सेक्शनल कट ऑफ का जो यूज होता है वो कभी भी प्री में नहीं आता। मैं आपको बता दूं, जो भी सेक्शनल कट ऑफ का यूज आता है, फायदा उठाते हैं बच्चे, वो लोग मेंस में उठाते हैं, क्योंकि हमें तो पता है कि ओवरऑल कट ऑफ आनी है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। बट जो फायदा उठता है वो मेंस के एग्जाम में उठता है। कैसे उठता है वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा। स्कोर बूस्टर टॉपिक्स, क्या क्या वो टॉपिक्स हैं कि श्योर शॉट सर हम अपना अच्छा स्कोर कर सके आपके प्रीलिम्स के एग्जाम्स में, जिस पे फोकस हमें सबसे ज्यादा देना है। प्रीवियस ईयर का एनालिसिस क्या है, कट ऑफ एनालिसिस क्या है। अगर मैं बात करूं, मैंने कट ऑफ जो ली है, मैंने 2021 22 और 23 मतलब 3 ईयर की ली है। और अगर मैं बात करूं 2019 की कट ऑफ, 2019 की कट ऑफ तो वो गई थी 70 या 71 के लगभग गई थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, जस्ट बिकॉज पेपर का लेवल बहुत बहुत इजी था, सच में बहुत इजी था। डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए अगर आप एसबीआई पीओ या एसबीआई क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप डायरेक्ट मॉक पे स्विच ना करें, एक प्रोसेस होता है मॉक तक पहुंचने का। देखिए वो रहा मॉक, ये कुछ प्रोसेस है जाने का, इन स्टेप से हम गुजरते हुए निकलेंगे और मॉक तक पहुंचेंगे, ये आपका प्रोसेस। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट मॉक पे कूद जाते हैं, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार हमसे तो निकलेगा ही नहीं एंड ऑल। हाउ टू प्रिपेयर फॉर द मेंस के लिए जो हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, बट अभी इन टॉपिक्स पे हम पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम एग्जाम के पैटर्न को देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। मैं ज्यादा लंबा नहीं लूंगा वीडियो को, लेकिन हाँ जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको, समझना आपको बहुत तेजी से है दिमाग में। पैटर्न की अगर हम बात कर ले 2024 के एग्जाम के पैटर्न की, तो इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट और रीजनिंग, ये तीन आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में 30, बाकी में 35 मार्क्स आपके सामने, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। सेक्शनल टाइमिंग 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स, बट देयर इज अ नो सेक्शनल कट ऑफ। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का होता है, 1 आवर का पेपर होता है। अब मैं आपको बता देता हूं पेपर का लेवल क्या आता है। अभी तक देखा जाए ट्रेंड, तो वो डिपेंड करता है कि यार कैसा पेपर आ सकता है। बहुत इजी भी आ सकता है, बहुत डिफिकल्ट भी आ सकता है, मॉडरेट भी आ सकता है, या शिफ्ट टू शिफ्ट वेरी करता है। बट मैं जहां तक बता दूं, इस साल भी यही होगा, पिछले साल भी होता हुआ आ रहा है। क्वांट में सच में बताता हूं, बच्चे रो रो के कैसे भी करके 25 तक पहुंच रहे थे। कोई भी, मैं आपको गारंटी देता हूं, कोई भी ऐसा स्टूडेंट सर मैंने 100 आउट ऑफ 100 लाया है, भाई नहीं आता यार, टफेस्ट एग्जाम है यार, है ना। तो ऐसा नहीं आता कि आप कोई 100 आउट ऑफ 100 लाएगा, बट 25 लाने लाने में भी हालत खराब हो जाती है। मतलब देख रहा था कि लोग सर मैंने 20 22 ऐसे 22 अटेम्प्ट हो रहे हैं मैथ्स में, रीजनिंग में भी 25 लाते लाते हालत खराब हो जा रही है। तो अगर मैं मैक्सिमम मार्क्स लेता हूं, अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, मैंने कहा कि सेक्शनल कट ऑफ तो है नहीं, आपने यहां से मान लीजिए केवल 4 क्वेश्चन किए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूं, अब आप समझिएगा यहां पे कि क्यों नहीं यूज है सेक्शनल कट ऑफ का प्रीलिम्स में। आपने यहाँ पे 25 कॉल कर लिए, बहुत अच्छे आपकी रीजनिंग थी, आपने 25 कर लिए कैसे भी करके, यहां 25 कर लिए, 25 25 50 हो गया, और ये 54, कट ऑफ 54। डिसेंट मार्क्स ये नहीं है। डिसेंट मार्क्स क्या होंगे, जब आप 55 को क्रॉस करके लगभग लगभग 58 से लेके 60 के बीच में लाई करेंगे, तो ये डिसेंट मार्क्स होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपको ऑल ओवर सब्जेक्ट्स पे कमांड करनी ही पड़ेगी। और यहां पे इसीलिए कहा गया कि आपको सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ
नहीं दी गई तो इसका कोई फायदा नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ का फायदा आपको मेंस में देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं थोड़ी बहुत, इन चीजों को देखिएगा कि ये एग्जाम का पैटर्न है। हमें बहुत अच्छा स्कोर रीजनिंग में भी करना है, क्वांट में भी करना है और रीजनिंग में भी करना ही करना है, ताकि हम इसकी रेंज में स्टैंड कर सके 58 से 60 के बीच में। ठीक है, तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं, किस टॉपिक से हर साल क्या क्वेश्चन पूछे गए, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए, आइए पहले इसका एनालिसिस कर लीजिए। सारी डीप एनालिसिस आपके प्रिपरेशन में, आप जब प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर मैं बात करूं टॉपिक वाइज वेटेज क्या रहा, इंग्लिश से अगर मैं शुरू करता हूं, आरसी, देखिए आरसी हर बार आया है, 21 में भी, 22 में भी, 23 में भी। कम से कम मैं अगर देखा जाए तो 10 क्वेश्चन मान लीजिए आरसी का आएगा ही आएगा। एरर डिटेक्शन आ ही रहा है, देखिए सब जगह आ रहा है। पैरा जंबल्स आएगा ही आएगा। कैसे करना है ये सारी प्रिपरेशन आपको बताऊंगा अभी। मिस स्पेल्ड आएगा ही आएगा, एक मतलब मिनिमम तो दो तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन। फिलर्स के क्वेश्चंस, मैच द कॉलम देखिए आएगा। कनेक्टर्स पिछले मतलब बहुत 2021 में आया था बट उसके बाद से नहीं आया है, तो बहुत कम चांसेस है कनेक्टर्स के आने के। वर्ड स्वैप, वर्ड रीअरेंजमेंट के आएंगे क्वेश्चन। फ्रेज रिप्लेसमेंट आएंगे क्वेश्चंस। अच्छा, बाकी कुछ टॉपिक क्लोज टेस्ट देखिए 100% आना ही आना है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आना ही आना है। अरे ये क्या हो गया, ठीक है। हाँ, ठीक है। वर्ड यूजेज आना है और मिसलेनियस के एक दो आने हैं। अच्छा सर, ये सारे टॉपिक्स हम कहाँ से करें? देखिए, अगर आप रिपीटर्स हैं तो आपको पता है, आपको तैयार है, आपको बस इन सब की प्रैक्टिस चाहिए और आपको इन सब के क्वेश्चंस अगर मिल जाए तो आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप बिगिनर है बिल्कुल, तो आप पहले XYZ कोई भी टीचर को पकड़िए। सुन लीजिए मेरी बात को ध्यान से, ये प्रोसेस जरूर करिए। एक टीचर को पकड़ा, उससे पहले मैंने YouTube पे पढ़ा, मुझे बहुत मजा आ गया कि क्या गजब पढ़ाते हैं, इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं ये। 100% ये मैडम या ये सर हमको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे इंडिविजुअली। आपने YouTube पे पढ़ना चाहा, थोड़े टाइम तक YouTube पे पढ़ा और आपने देखा कि हाँ भाई अच्छा खासा पढ़ा रहे हैं सर, मैं इनका कोर्स ले लेता हूं या ले लेती हूं। ठीक है ना, पूरा कोर्स ले लिया, खत्म करना है पूरा कोर्स, क्योंकि वो टॉपिक्स पढ़ाएंगे जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच बताया जाएगा उस बैच में, तो वो आपको करनी है चीजें। जैसे ही आपने एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया, यू डोंट नीड टू गो थ्रू अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस, एंड दैट मस्ट बी अ इन कंसिस्टेंट वे। एक भी दिन आपको गैप नहीं करना है, ठीक है। तो आपको फिर और सिर्फ खुद से प्रैक्टिस करनी, और ये प्रोसेस आपको हर सब्जेक्ट के लिए करना है। एक टीचर पकड़ा, यूट्यूब के वीडियोस देखे, उसका कोर्स लिया, प्रैक्टिस किया। कहां से करना है वो आपको बताऊंगा मैं आपको। चलिए, अब मैं बात करता हूं यहां पे क्वांट की। देखिए, क्वांट के लिए भी हमारे पास क्या क्या स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, वो सारी बातें मैं अभी बाद में करूंगा। लेकिन देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा, कैसलेट आएगा ही आएगा, मिसिंग नंबर सीरीज आएगी ही आएगी, रॉन्ग नंबर सीरीज आएगी, अर्थमेटिक तो 100% आएगा, डेटा सफिशिएंसी मोस्ट प्रोबेबली आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आप देख सकते हैं, आप Q1 Q2 वाला आ भी सकता है, नहीं भी। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन ही आता है, अच्छा खासा आएगा ही आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी ही आएगी, कभी कभी नहीं आती किसी किसी शिफ्ट में। मैं बात करता हूं अब रीजनिंग की, जो हमारा टॉपिक है। अब समझिए, मैंने कहा अगर आप कहोगे सर पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट को स्किप कर दे तो क्या मेरा प्रीलिम्स निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। जिस तरीके से क्वांट में आप डीआई को स्किप कर दोगे तो आपका प्रीलिम्स निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि डीआई अच्छी खासी आएगी ही आएगी। देखिए, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है, कभी भी एसबीआई पीओ में बहुत कम चांसेस हैं, जब आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज नहीं पूछता है किसी भी ऑफिसर लेवल के अल्फा न्यूमेरिक में। डायरेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, ब्लड रिलेशन के आते हैं, किस डिपेंड करता है शिफ्ट टू शिफ्ट। हर पेपर में, हर शिफ्ट में ये सभी टॉपिक दे, ये पॉसिबल नहीं है। ऑर्डर एंड रैंकिंग, मिसलेनियस के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस ईयर में कितना वेटेज रहा है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब मैं बात कर देता हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्कोरिंग क्या है। जैसे क्वांट की बात करूं, आपको डेली बेसिस पे करना क्या है, मैं आपको ये सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ हूं। ये देखिए, ये वो टॉपिक्स हैं जहां आपको अर्थमेटिक की 1% की भी जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? सिंपल एक कैलकुलेशन की है, यस और नो कैलकुलेशन। आपको अर्थमेटिक पढ़ना ही नहीं अभी,
आपको पहले इस पे कमांड क्यों, आप अर्थमेटिक लगाओगे, अर्थमेटिक के भी परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, ये तीन सब्जेक्ट, ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जो कि पिलर्स हैं, अर्थमेटिक के पिलर्स हैं। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप कैसे डीआई को करोगे, बात समझ रहे हैं। तो आपको पहले कैलकुलेशन, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आपके माइंड में कैलकुलेशन चलने लगेगी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को देखते ही। तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, अरे इसके डेली क्वेश्चन, अगर आपने एक भी दिन ये क्वेश्चंस इनके सेट नहीं लगाए तो आप समझिए आपने प्रिपरेशन ही की नहीं की, आपने उस दिन कुछ पढ़ा ही नहीं है भाई, अंदर से गिल्ट आना चाहिए आपको। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। अगर मैं अब बात करता हूं कि ये वो टॉपिक है जो आपको वो पहले कवर करने के बाद इन पे फोकस करना है, अर्थमेटिक टॉपिक्स, क्वांटिटी बेस्ड, डेटा सफिशिएंसी, डेटा, भाई नहीं छोड़ सकते डेटा इंटरप्रिटेशन, कौन कह रहा है भाई, बिल्कुल इसको करना ही करना है। और वो तब हो पाएंगे जब अर्थमेटिक होगा, तो पहले अर्थमेटिक टॉपिक्स कर लीजिए, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन पे स्विच करिए, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरी बात, सेम प्रोसेस यहां पे भी, एक टीचर पकड़ा, एक्स वाई जेड जो भी है, बहुत हैं, आपने पकड़ा, कोर्स खत्म किया पूरा, उसके बाद सारा का सारा प्रैक्टिस। ये कहां मिलेंगी चीजें सर, आप बता सकते हैं? मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको बताऊंगा। सिलॉग्स, सॉरी, रीजनिंग में ये वो टॉपिक हैं जो आपको 10 से 15 मार्क्स तो दिला ही देंगे, बट फिर भी हमारा इसमें कुछ भेड़ापाल नहीं होगा जब तक हम पजल नहीं करेंगे। अच्छा, ब्लड रिलेशन की प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है, और ये वो टॉपिक है जहां आजकल बच्चे फंस रहे हैं। तो वो डिपेंड करेगा आपके पेपर में कैसा ब्लड रिलेशन आता है, बट ये वो क्वेश्चंस हैं, ये जो वो सेट हैं जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। ये आपके लिए एसबीआई क्लर्क के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। तो ये सारी चीजें कहां मिलेंगी, ये सारी चीजें की हम बात करेंगे, बट उससे पहले हम यहां पे बात कर देते हैं अब की कहां मिलेंगे। देखिए, जो बच्चा सिर्फ फोकस कर रहा है एसबीआई पीओ के लिए, गाइडलाइन है उसके लिए एक पीओ का क्रैकर पैकेज निकाल के रखा हुआ है, जहां पे आपको 20 के एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10 एसबीआई पीओ मेंस के मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट 35 मिलेंगे, 50 दिन का प्रीलिम्स का वीडियो बंडल, जिसके अंदर जो मैंने आपको अभी टॉपिक्स दिखाए वो सारे टॉपिक्स होंगे। कैसे होंगे वो सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। 50 डेज का मेंस का बंडल पीडीएफ मिलेगा आपको, इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, और वीडियो सॉल्यूशन भी हर एक क्वेश्चन का रहेगा। अगर आपको खरीदना है तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज B12, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए 194 रुपीज में मिल जाएगा। भाई लग जाओ, अभी भी टाइम है, पूरा टाइम है, 30-40 डेज अभी भी बाकी हैं, आराम से कवर कर लोगे अगर आप बिगिनर हो तो। डिपेंड करेगा आप कितना टाइम देते हो, ठीक है। बाकी इंग्लिश के लिए जो हम अगर कहें स्कोरिंग टॉपिक्स, तो ये आपको करने ही करने हैं। देखिए, ये वो टॉपिक्स हैं जो यार ये अच्छा खासा मार्क्स आपको दे सकते हैं, और कैसे करने हैं वो आपको मैंने बता ही दिया है। टीचर पकड़ा, यूट्यूब सेशंस देखा, मजा आ गया, कोर्स खरीदा, खत्म किया कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। चलिए, अब आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए भाई? सबसे पहले एक अपनी नोट बना लो कि मुझे सारे सब्जेक्ट एक साथ लेके चलने हैं। और तो और, ये अगर आपके दिमाग में अभी बात चल रही कि रोहित सर तो सिर्फ प्रीलिम्स का ही बता रहे हैं, हम मेंस नहीं करेंगे, भाई जैसे ही प्रीलिम्स के टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, दैट मींस आपने बेसिक्स कवर कर लिया, अब आप प्रैक्टिस वाले मोड में कूद गए हैं। दैट मींस कि अब आपने एक टीचर को पकड़ा था, आप उसके लेक्चर्स देखते आए थे, आपने उसका कोर्स खत्म कर दिया है, अब आप प्रैक्टिस के मोड में कूद गए हैं। आप उसी दिन से आपको मेंस की तैयारी करने लगनी है, 100% आपको साइमल्टेनियसली लेके चलना है, ठीक है ना। तो आपको डेली ईच सब्जेक्ट ऑन डेली बेसिस करना है। स्ट्रेटेजी ऑफ मॉक एंड एग्जाम कैसे करता है, डिपेंड करता है, वेरी करता है ऑन सिचुएशन। मैंने कहा कि मॉक में किसर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो वो डिपेंड करती है सिचुएशन पे कि किस तरीके का पेपर आया, तो हमें हर बार उसी के हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना होता है। कैसे करना है वो हम बाद में बात करेंगे, अभी मतलब किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। और ज्यादा से ज्यादा टाइम आप लोग जो YouTube पे देते हैं कि यार पूरा दिन सुबह हमने YouTube चालू कर दिया, पढ़ते हुए आ रहे हैं, भाई अदर कंपनीज का या गाइडली का या किसी और का भी यूट्यूब चैनल है ही, वो दिन भर चलता है, वो दिन भर चलेगा, वो चलेगा ही चलेगा। क्यों? क्योंकि उनका वो काम है, वो आपका काम तो नहीं है भाई। आप एक सब्जेक्ट यहां से पढ़ते हो और फिर थोड़ी देर बाद दूसरे सब्जेक्ट वहां से पढ़ ले रहे हो,
भाई क्यों कर रहे हो ऐसा? आपको एक बार मैं बता देता हूं, ये YouTube की क्लासेस जो मेंस की क्लासेस है वो तो आपको देखनी है YouTube से। प्री के लिए भी आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो देख लीजिए। अगर आप कुछ नहीं परचेस करना चाहते हो, कुछ भी नहीं परचेस करना, तो आप YouTube आप दिन भर खोलो, कोई बात नहीं है, मैं कभी नहीं आपको बोलूंगा। बट मैं कहता हूँ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम YouTube पे दीजिए, क्योंकि YouTube एक बहुत बड़ा डाइवर्जन है। आप एड्स आते हैं, फिर कुछ और मन करता है, अब तो नया नया चीजें आ गई, शॉर्ट्स आ गई तो मन करता है शॉर्ट्स, एक बार शॉर्ट्स खुल गया तो फिर चल ही रहा है यूं यूं। टू डू लिस्ट देख रहा हूँ, किसी का सक्सेस स्टोरी देख रहा हूँ, और ख्याली पुलाव बना रहा हूँ, भाई ये टाइम बहुत खा लेता है, प्लीज। ठीक है ना? बाकी पीडीएफ बंडल, अब गाइडली का जो पीडीएफ बंडल है इसकी भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। टॉपिक वाइज पहले आपको टॉप, मैंने कहा था मॉक पे नहीं कूदना है, पहले टॉपिक्स खत्म करने हैं। मैंने आपको कहा टीचर पकड़ा, कोर्स लिया, सारे टॉपिक्स खत्म किए, प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस करनी कहां से? टॉपिक वाइज से, सेक्शन वाइज से, फिर मॉक पे। और फिर तुम देखो तुम्हारे मॉक्स के अंदर इंप्रूवमेंट आती है कि नहीं। मेरी अगर तुमने ये बात सुन लेना कि पहले टॉपिक वाइज दिया, सेक्शन वाइज दिया और फिर मॉक दिया, मैं बिलीव करता हूं अपने आप पे भी और आप पे भी बिलीव करता हूं बच्चे, आप लोग देखना 100% एक अच्छा स्कोर लाओगे प्रीलिम्स में। ठीक है ना? अब बात करते हैं यहाँ पे, हम कट ऑफ की बात करते हैं। अभी हम हर चीज बताएंगे। अभी कट ऑफ आपके सामने है, देखिए ये वेरी कर रही है। देखिए लगभग 2021 में, 2022 में, 2023 में क्या क्या कट ऑफ है। ठीक है? ऐसे ही लगभग जाती ही जाती है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर है ये सारे, नॉर्मलाइज्ड स्कोर, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में होता है पेपर, तो नॉर्मलाइजेशन होता ही होता है। तो ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, इन पे आप डिपेंड मत होइएगा। बट एक माइंड टारगेट लेके चलिए कि हाँ यार हमें एक अच्छा डिसेंट स्कोर लाना है प्रीलिम्स के क्वालिफाई करने के लिए। अब मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे थोड़ा सा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पजल्स की। अगर आप पजल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए मैंने यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एक प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। अब आपके सामने दिख रही है कि नहीं दिख रही, कहाँ चली गई? चलो अभी रुक जा, देखे कहाँ है वो, कहाँ गई, ये देखिए ये रही। अगर आप गाइडली का यूट्यूब चैनल खोलते हैं और आप यहाँ पे पाते हैं ये वाली क्लास, अरे यार पिंक कलर क्यों लेते हो, ये वाला दिख रही होगी आपको, दैट इज 500 पजल सीरीज। आपको यूट्यूब पे लिखना है क्या कि रोहित सर, यूट्यूब पे लिखना है 500 पजल। ये वो पजल सीरीज है जो कि आपको खत्म करनी ही करनी है, एक बार दो बार, जितनी बार आप इसको खत्म, बहुत अच्छा कंटेंट लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है? बाकी अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, ये बंद कैसे होता? अ, अ, ठीक है। हम्म हम्म और प्लीज F4। ओके, एग्जिट फुल स्क्रीन, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था सारी चीजें, जैसे ही आप गाइडली के इस वेबसाइट पे आते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है पीडीएफ कोर्स। मेरी बातों अगर आपको दिख रही हैं चीजें तो सुनते रहेगा। प्रीमियम कोर्स में जाएंगे, आप परचेस कर सकते हैं, कूपन कोड यूज कर सकते हैं। आप कुछ भी परचेस करेंगे आपको डिस्काउंट 100% मिलेगा। अगर मैं 2022 की बात करता हूं तो मैंने आपको क्या बताया था, टॉपिक वाइज आपको मिलेगा, टॉपिक वाइज आपको करना है, फिर आपको सेक्शनल वाइज करना है, सेक्शनल वाइज करना है, फिर आपको एग्जाम वाइज देना है तो दीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट मॉक पे स्विच कर सकते हैं। एग्जाम वाइज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस मिल जाएगी। अगर आपको ये और ये नहीं मिल रहा है, आपको ये मिल रहा है, तो आप जरूर से जरूर इसको देखिएगा। अब मैंने आपको कहा था स्कोर बूस्टर, स्कोर बूस्टर टॉपिक्स। अब आप देखिए, अगर आप यहाँ पे प्रीलिम्स, ये मेंस का है, देखिए मेंस का भी है, प्रीलिम्स का भी है। अगर मैं प्रीलिम्स पे जाता हूँ यहाँ पे, तो आपको सामने यहाँ पे वो सभी टॉपिक दिख रहे हैं जो आपको, देखिए कितने डेज के हैं, देख सकते हैं टोटल 180 डेज के। और वो कौन कौन से टॉपिक है? अब मैंने कहा सिलॉक्स के 10 क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी के 10 क्वेश्चन, ऑर्डर एंड रैंकिंग के 5 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 10 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के 5 क्वेश्चन। आगे देखिए, सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक 5 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, मिसिंग, रॉन्ग नंबर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल, एरर डिटेक्शन। ये सारे वो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने ही करने हैं भाई। इनकी आपको प्रैक्टिस करनी करनी। मैंने कहा था ना कि टीचर कंप्लीट किया कोर्स, यूट्यूब सेशन देखता ही हूँ, ठीक है, उनकी क्लासेस मैं फॉलो कर रहा हूँ, प्लस
खुद की सेल्फ प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो वो आपके लिए ये यहाँ पे कंटेंट है। इतना कंटेंट है गाइडली की तरफ से, इतना कंटेंट है कि आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग सुन नहीं रहे हैं। आप लोग पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे। एक एक चीज आपको टॉपिक वाइज अगर आपको देखना है, जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे मैंने कहा सेलेक्ट टॉपिक, मैंने कहा प्रीलिम्स का मुझे टॉपिक टेस्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे रीजनिंग सब्जेक्ट लिया और मुझे कौन से टॉपिक पे मुझे करना है, मुझे करना है कोडिंग डिकोडिंग की बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। ये लीजिए, ये लीजिए, सारे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। हर एक एक चीज आपको हर एक एक जगह मिल रहा है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल परचेस कर सकते हैं, लेकिन ये ना भूलिएगा कि अगर मैं कूपन कोड यूज करूंगा B12 तो मुझे मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। क्या मिलेगा? मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लस एक बात और बोलूंगा, मेंस की किस तरीके से तैयारी करनी है, मेरी वो कौन कौन सी प्लेलिस्ट हैं जो कि आपको फॉलो करनी ही करनी है, वो आपको मैं मेंस की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपको कमेंट करना होगा यस सर वी वांट मेंस स्ट्रेटेजी ऑल्सो। मैं बहुत अच्छे से उसकी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा कि क्या क्या पेपर एनालिसिस, क्या क्या टॉपिक से क्या क्या पूछा गया था हर साल, वो सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा वहां पे। ठीक है, बाकी आप लोग चाहते हैं कि एसबीआई पीओ और क्लर्क के लिए पजल सी क्लासेस सर कंटिन्यू चले तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बट मेरी 500 पजल सीरीज को मत भूलिएगा बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए टिल दैट बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।